अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आपका? वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग जो है ये आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये संडे का दिन है और हम लोग जा रहे हैं दुबई मॉल। और दुबई मॉल आपको पता है माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत अट्रैक्शन है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके, बहुत लाइवली फील होता है। तो पूरे व्लॉग में आप दुबई मॉल को देखना एंजॉय करें। और यहाँ पे आपके साथ कुछ प्यारी प्यारी सी बातें करती हूँ आज। टाइटल से आपने देख ही लिया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करूँगी। आज जो है वो मैं अपने चैनल के मोनेटाइजेशन के बारे में बात करूँगी आपके साथ। मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने लोगों का भी यूट्यूब पे चैनल है उन लोगों को पता ही होगा कि चैनल का मोनेटाइज हो जाना कितनी बड़ी बात होती है और डीमोनेटाइज हो जाना उससे बुरी बात होती है, बड़ी और बुरी बात। तो मेरा चैनल जो है वो डीमोनेटाइज हो चुका था, किस वजह से हुआ था ये मैं अब आपको नेक्स्ट आगे बताती हूँ। और लेकिन अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से मोनेटाइज हो गया है। सो आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड दैट माय चैनल मोनेटाइज अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। और चैनल डीमोनेटाइज इस वजह से हो गया था कि मैंने चैनल पे काम करना स्टॉप कर दिया था। तो यहाँ पे जितने भी लोगों का यूट्यूब पे चैनल है मैं उनको ये लाजिम कहूँगी कि अगर आप लोग चैनल बनाते हो तो उस पे कंसिस्टेंट रहो, उस पे काम करना स्टॉप नहीं हो। एटलीस्ट कुछ भी नहीं, आप बहुत मसरूफ़ हो, आप कितनी ज़्यादा अटेंशन नहीं है, आप किसी वजह से भी चैनल को लेके मोटिवेट नहीं हो, आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, आपके व्लॉग में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, आपको ऐसे लगता है कि ऐसे व्लॉग डालना बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुल है, कोई देखता नहीं है, कोई कमेंट नहीं करता, डजेंट मैटर। अगर आपने चैनल बनाया है तो आप उसके ऊपर मोटिवेट रहो, क्योंकि कहते हैं ना कि कतरा कतरा दरिया बनता है। और जब एक चीज़ कर लेते हैं ना तो उससे कभी भी मायूस नहीं हो, मायूसी वैसे भी गुनाह है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक्चुअली मैंने जब चैनल बनाया था तो वो टाइम था कोविड का, आई थिंक 2022 में कोरोना आया था मेरे ख्याल से। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट्स में लाजिम बताइएगा। तो नेक्स्ट बात करने से पहले एक छोटा सा काम करें, जो लोग भी मेरा व्लॉग देखेंगे मेरे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि मेरा व्लॉग कैसा लगा है आपको, या आपको किस तरह का व्लॉग देखना पसंद है। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलिएगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं जी नेक्स्ट बात की तरफ। तो हुआ ये था कि उन डेज़ में मैंने भी चैनल बनाया था। और क्योंकि उस वक्त हम लोग सब अपने अपने घरों में सील थे, हम लोग बाहर नहीं जा सकते थे, हम कहीं घूमने नहीं जा सकते थे। हम इवन के एक वक्त तो ऐसा आया था कि हम लोग ग्रोसरी वगैरह के लिए भी बाहर नहीं जा सकते थे। घर का एक बंदा बाहर जाता था, दूसरा बंदा बच्चों के साथ घर में रहता था। तो वो टाइम जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड, बहुत क्रिटिकल टाइम था। तो उस वक़्त बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे चैनल बनाया था। बहुत बंदा जो है ना वो यूट्यूब पे आया था। और कुछ लोगों के चैनल्स तो माशाल्लाह से बहुत ग्रो किए थे और कुछ लोगों के चैनल जो है वो ग्रो नहीं किए थे। वो डिमोटिवेट होकर चैनल क्विट कर दिया, किसी ने चैनल को छोड़ दिया, इस तरह कुछ ना कुछ चलता रहा। मैंने भी उसी वक्त चैनल बनाया था। और यहाँ पे मैं आपको बताती जाती हूँ कि हम लोग दुबई मॉल में एंटर हो रहे हैं। और बहुत सारी वीडियोस में मैंने दुबई मॉल की सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं, बताई हुई हैं। लेकिन अभी मेरे साथ आप मेरी बातों को सुने, साथ में दुबई मॉल को देखें। तो एक तरफ से हमें पार्किंग नहीं मिली थी सुकुल बहर वाली जगह पे, और अब हम दूसरी जगह पे शायद अपनी गाड़ी को लगाने के लिए जा रहे थे। और उसके बाद हम लोग यहाँ एंटर हो गए थे। ये जो है वो चाइना का जो पार्ट है दुबई मॉल में, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। ये अब इन्होंने बनाया है, 2022 से स्टार्ट हुआ था, 2023 में ये कंप्लीट हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। लेकिन ये ऑथेंटिक चाइनीज़ पीपल के लिए है। यहाँ की फूड्स, यहाँ की ग्रोसरी, यहाँ का मतलब जो हम चाइनीज़ खाते हैं वो हम एशियन खाते हैं बाहर से, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपको प्रॉपर किस्म की चाइना की चीज़ें, ग्रोसरी और प्रॉपर जो उनका ऑथेंटिक फूड होता है, पता नहीं वो हम लोगों को पसंद आए या ना आए, तो वो यहाँ से मिलता है। अगर आप में से कोई प्रॉपर ऑथेंटिक चाइनीज़ खाना चाहता है तो इस जगह पे चाइनीज़ रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो चलें जी, मेरे साथ साथ चीज़ें देखते जाएं आप। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम भी ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने घर में चाइनीज़ फूड वगैरह बनाने के लिए, या रोज़मर्रा की चीज़ों में ग्रोसरी यूज़ करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये ग्रोसरी की चीज़ें प्रॉपर चाइनीज़ है तो हम नहीं ले सकते। वैसे भी अभी तो
बाहर हर जगह से चाइना की चीज़ें ही मिलती हैं। तो चलें जी, चीज़ें देखते जाएं और साथ में मेरी बात भी सुनते जाएं। तो उस वक़्त मैंने भी यूट्यूब पे चैनल बनाया था और व्लॉग मैं डालती थी। ज़्यादा नहीं तो कम से कम वीक में 1 या 2 दफ़ा मैं व्लॉग डाल देती थी और माशाल्लाह से मेरे व्लॉग्स बहुत अच्छे होते थे, देखे जाते थे, कमेंट्स भी आते थे, सब कुछ होता था। लेकिन 2022 में ये हुआ कि मेरे बेटे को ना, मतलब कि मुझे कोई भी प्रॉपर टीचर नहीं मिल रही थी कि वो उसे पढ़ा सके या मैं उसे कहीं भेज सकूं। तो मैंने सब कुछ छोड़ के उसको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, उसके ऊपर तवज्जो देती थी और उसके साथ जो है वो मैंने अपनी लाइक 2022 में घर में बैठ बैठ के वेट जो है वो बहुत ही फजूल सा हो गया था और बड़ी डिमोटिवेशन हमें हो गई थी। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने ऊपर ध्यान दिया जाए। तो सारा टाइम जो है ना वो इन चीज़ों में ही निकल जाता था, बेटे को तो देखना, उसको पढ़ाना, घर के काम काज और अपने आप को देखना। सो मैंने चैनल पे काम करना ना बिल्कुल भी ख़त्म कर दिया। इवन कि कितने कितने दिन होते थे मैं अपने चैनल को ओपन भी करके नहीं देखती थी कि कोई व्यूज़ आया है या नहीं आया। तो उसमें ये हुआ कि मेरा चैनल जो है वो डिमोनीटाइज हो गया था। और जितने लोगों का भी यूट्यूब पे चैनल है मैं उनको बता दूं कि अगर आप 3 महीने के अंदर अंदर भी अपने चैनल पे कोई वीडियो नहीं डालते तो आपका चैनल जो है वो डिमोनीटाइज हो जाएगा। खैर मुझे इस चीज़ का भी नहीं पता था कि अगर मैं चैनल पे वीडियो नहीं डालूंगी तो मेरा चैनल डिमोनीटाइज हो जाएगा। मुझे ये था कि चलो जब मेरा दिल करेगा मैं दोबारा से स्टार्ट कर दूँगी। पता नहीं क्यों मैं ना थोड़ा सा कह लें कि डिमोटिवेट हो गई थी कि यार ना तो व्यूज़ आते हैं और ना ही लाइक इतने सब्सक्राइबर बढ़े हैं, तो छोड़ो पड़ा, कुछ और चीज़ें करते हैं। तो उन दिनों ना 2-3 चीज़ें और भी चल रही थी। हस्बैंड अपनी जॉब को लेके स्ट्रगल में थे और मैं नमाज़ कुरान की तरफ तवज्जो दे रही थी, दुआ कर रही थी कि अच्छी से अच्छी हमें जॉब मिले। और उसके अलावा बेटे को देख रही थी क्योंकि कोविड के बाद जब स्कूल ओपन हुए थे तो बच्चे साल 1.5 साल घरों में बैठे रहे थे। अचानक जब बच्चे स्कूल में गए थे तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था, उनके ऊपर स्टडी की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी। टीचर्स स्कूल्स में आती थी, छोड़ जाती थी, आती थी, छोड़ जाती थी। तो बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ रही थी। उसके बाद अपने ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। तो चैनल को ना मैंने बिल्कुल भी बंद कर दिया, बिल्कुल भी काम करना चैनल पे छोड़ दिया। तो उससे ये हुआ कि मेरा चैनल डिमोनीटाइज हो गया। एक दिन अचानक ही मेरा ना दिल किया कि मैं चैनल को ओपन करूँ। जब मैंने देखा तो मेरा चैनल डिमोनीटाइज हुआ था। मैं इतनी डिसहार्ट हुई, मैंने कहा यार ये क्या है, ये तो डिमोनीटाइज हो गया है। एनीवेज़ मैंने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी कि ऐसा क्यों हुआ है। तो फिर मुझे पता चला कि आप अगर 3 महीने से ज़्यादा अपने चैनल पे वीडियोस नहीं डालते तो आपका चैनल जो है वो डिमोनीटाइज हो जाएगा। खैर बड़ा मुझे अफसोस हुआ, बहुत बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मैंने कहा कि छोड़ो, अभी अगर मैं स्टार्ट करूँगी तो प्रॉपर स्टार्ट लूँगी और अच्छे तरीके से अपने चैनल को रन करूँगी। तो अभी तकरीबन लास्ट मंथ रमज़ान के बाद या पता नहीं रमज़ान में ही मैंने दोबारा से व्लॉगिंग स्टार्ट की और मैंने अपने चैनल पे वीडियोस डालनी शुरू कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी वीडियोस डाली, चैनल पे व्यूज़ आए, कमेंट्स आए, सब कुछ हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं जो है वो कंसिस्टेंट हूँ और रहूँगी और कंसिस्टेंट ही रहना चाहिए। एक तो एक चीज़ में आप पढ़ो नहीं, और अगर आप पढ़ते हो ना तो फिर आप अपने दिल में किसी किस्म का डर, खौफ, ख़तरा नहीं रखो। आप नहीं सोचो कि आपके रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, आपके हमसाए क्या सोचेंगे, आपके जानने वाले क्या सोचेंगे कि आपने किस तरह की वीडियोस डाली हैं, आपका कंटेंट कैसा है, आप अच्छे लग रहे हो या नहीं, आपको बोलना नहीं आ रहा। आप में सब कुछ होता है, आप अगर कोशिश करो तो जब हम लोग ये सोच लेते हैं ना कि दूसरे क्या सोचेंगे, तो फिर हम अपने पैरों पे ना खुद ही सोच लें कि कुल्हाड़ा मार देते हैं बहुत बड़ा। तो ये चीज़ तो आप अपनी ज़िंदगी से निकाल ही दो ना कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा या बुरा करोगे तो दूसरे क्या सोचेंगे, इस तरह आप कभी भी कामयाब नहीं हो सके। शायद मैंने भी ये चीज़ की, लेकिन फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर से ये सारी चीज़ें निकाली। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ करना है, चाहे मुझे बहुत ज़्यादा लोग अभी ट्रैफिक मिले या ना मिले, बहुत ज़्यादा लोग मेरे चैनल को पसंद करें या ना करें, मुझे करना है, बात ख़त्म। मुझे क्यों करना है, वो इसलिए करना है कि बहुत ही ज़्यादा लाइक लाइफ बोर लगती है अगर आप खुद से कुछ नहीं करते।
अपने लिए कुछ करने की ना बात ही और होती है। आप यकीन करें, जब मैंने चैनल बनाया था ना, तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि चैनल से हम लोग अर्न भी करते हैं। आप यकीन कर सकते हैं इस बात का? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बस उस दिनों में बहुत सारे लोगों ने चैनल से बनाए और उसी तरह मैंने भी चैनल बना लिया और बड़े शौक़ से मैं चैनल पे वीडियो डालती थी और व्यूज़ आते थे, नहीं आते थे, जो भी होता था, लेकिन मुझे ये था कि मैं कुछ कर रही हूँ, मेरा अच्छा टाइम जो है वो कुछ करने में स्पेंड हो रहा है। तो बस यही चीज़ थी। और अभी भी मेरे चैनल्स की इतनी प्रोग्रेस नहीं है, लेकिन मैं अभी भी बिल्कुल भी डिसहार्ट नहीं होती। मुझे ये है कि मैंने कोशिश करनी है और इंशाल्लाह मेरी कोशिश एक दिन रंग लेकर आएगी। जैसे बहुत सारे लोगों के चैनल्स चल जाते हैं, उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल भी चलेगा। मैंने डिसहार्ट नहीं होना, क्योंकि मैं शुरू से ना अपने अंदर एक करेज रखती हूँ और वो रखनी चाहिए, और वो करेज ही हमें कुछ करने के लिए आगे बढ़ाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक मेन बात है चैनल बनाने की, या कुछ भी हम हाउसवाइफ जो हैं वो जो कर सकती हैं, वो सबसे बड़ी बात पता क्या है? वो ये है कि हमें ना एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आता है। हर इंसान का हक बनता है, अगर उसके अंदर कोई एबिलिटी है, अगर उसके अंदर वो खूबी है कि वो कुछ कर सकता है। लाइक हम वुमेन्स हैं, हम एक हाउसवाइफ हैं। मैं ये नहीं कहती कि दुनिया की सारी हाउसवाइफ जो हैं वो चैनल बना के बैठ जाएं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा होता भी नहीं है। कुछ लोगों के 3-3 4-4 बच्चे हैं, वो चैनल नहीं बना सकते, और कुछ लोगों के 5 बच्चे भी हैं, 4 बच्चे भी हैं, लेकिन वो 2-2 चैनल्स चला रही हैं। तो ये सब आपकी अपनी एबिलिटी और अपनी काबिलियत लगा लें और अपनी कॉन्फिडेंस लगा लें, उस पर डिपेंड करता है। तो यही मैं कह रही हूँ कि अगर हम कुछ भी करते हैं ना, तो वो बात आती है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के दौर में। ठीक है, हम लोग अपने हस्बैंड्स पे डिपेंड्स होती हैं। हम कहते हैं ठीक है, हमारे हस्बैंड्स कमा रहे हैं, हमने घर को संभाला हुआ है, हम सब कुछ करती हैं, हम इतनी मल्टीटास्किंग होती हैं। हम लोग कपड़े धोती हैं, बेशक ऑटोमेटिक मशीन में धोती हैं। हम लोग सफाइयाँ करती हैं घर की, और बर्तन धोती हैं, खाना पकाती हैं 2 से 3 टाइम, ग्रोसरी करती हैं, सब कुछ करती हैं हम जितना हम कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में हम अपने आप को नहीं देखती। हम ये नहीं देखती कि हमारे अंदर कोई एक हिडन खूबी है, जिसको हम बुरे काल ला के, जिसको हम यूज़ करके हम कुछ कर सकते हैं। तो मैं आप सब वुमेन्स से ये कहूँगी कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है, तो प्लीज़ आप अपने लिए सोचें, और थोड़ा सा टाइम बैठ के ना ये सोचें कि आप कुछ कर सकती हैं। कौन सी एबिलिटी है आपके अंदर जो आप कुछ कर सकती हैं और आपको उसका फ़ायदा हो सकता है। तो प्लीज़ अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के उस चीज़ को सोचें और उस चीज़ को एक्शन में लेकर आएँ। तो इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे। नाकाम अल्लाह ताला इस दुनिया में किसी को भी नहीं छोड़ता, क्योंकि कामयाबी देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ताला की है। आप जितने मर्ज़ी लोगों को कह दो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ लाइक शेयर करना, बेल आइकॉन को भी प्रेस करना, कमेंट भी करना, ये भी करना, वो भी करना, ऐसे भी करना, वैसे भी करना। लेकिन कामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के हाथ में होती है, और वही इंसान को कामयाब करता है। आप जितना मर्ज़ी अच्छा व्लॉग डाल लें, आप जितना मर्ज़ी अच्छा थंबनेल लगा लें, आप कुछ भी कर लें, लेकिन जब अल्लाह ताला ने लिखा होगा ना, तो कामयाबी तभी आपको मिलेगी। और इसी तरह कामयाबी हासिल करने के लिए हमेशा सिर्फ़ उसी ज़ात से रब्ता करो, वही कामयाब करता है। तो चलें जी, बहुत सारी बातें हो गई हैं। मैंने टोटली डिफ़ाइन कर दिया आपको कि मेरे चैनल के साथ शुरू से लेके अभी तक क्या हुआ है और किस वजह से ये डीमोनेटाइज़ हो गया और अब ये मोनेटाइज़ हुआ है। और आप सबके प्यार, मोहब्बत और प्यारी खलूस की ज़रूरत है मुझे मेरे चैनल पे। मेरे चैनल को जितने लोग भी देखते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूला करें, और अपनी दुआओं में याद रखा करें। तो जी, यहाँ पे हम लोग दुबई मॉल में एंटर हो चुके थे, और जैसा कि आप सबको पता है, दुबई मॉल में आने का सबसे बड़ा पर्पस ये होता है अलबेक खाना, क्योंकि अलबेक सबसे पहले दुबई मॉल में ओपन हुआ था, और उसके बाद बाहर जितनी भी ब्रांचेज़ हैं वहाँ पे अलबेक की चिकन पीसेस नहीं मिलते, सिर्फ दुबई मॉल में मिलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, तो अलबेक खाना नामुमकिन बात थी। सो हमने अलबेक खाना छोड़ दिया, बाहर जाके हमने खाना खाया, क्योंकि 3 घंटे रश देखना ना हमारे बस की बात नहीं थी, वो भी दुबई मॉल में आके थी वॉक करके। तो बस हम लोग पता नहीं अभी फूड कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, तो देख रहे हैं वहाँ पे हमें फ़ूड मिल जाता है या नहीं मिलता।
तो जी आप बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी आज की बातें जो मैंने आपको अपने चैनल से के मुताबिक बताई हैं। और अभी मुझे अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है, मुझे ये है कि मैंने कंसिस्टेंट रहना है चैनल पे, और इंशाल्लाह एवरी अदर डे मेरी वीडियो आया करेगी, क्योंकि डेली व्लॉगिंग करना मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, और व्लॉग बनाना कोई भी आसान काम नहीं होता। एक व्लॉग जो है वो कम से कम भी 2 दिन कंटिन्यूसली लेता है, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है व्लॉग बनाने में, एडिट करना, वॉइस ओवर करना, और समटाइम अगर आपकी आवाज़ ठीक नहीं है, मूड ठीक नहीं है, वॉइस ओवर नहीं कर सकते, तो काफ़ी मेहनत लगती है एक व्लॉग के पीछे। तो इससे पर आपकी अगर मोहब्बत शो हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होती है। अगर आप हमें पसंद करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आता है और हमारा काम करने को दिल चाहता है। तो जी यहाँ पे आई थिंक हमें खाना नहीं मिला था, हम फूड कोर्ट से होके आ चुके थे और इतना रश था, छोड़ दिया था उसे। अभी हम ये वाटर शावर डांस वाली जगह पे खड़े थे और देख रहे थे, इसे देखेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। तो वाटर शो जो है वो स्टार्ट होने वाला था, और काफ़ी अच्छा दुबई मॉल का वाटर शो होता है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. तो जी यहाँ पे अब हम लोग जो हैं वो दुबई मॉल से निकल रहे थे। काफ़ी ज़्यादा इस व्लॉग में मैंने बातें कर ली और पता नहीं क्या क्या कहा, मुझे खुद भी समझ नहीं आया। अभी मैं बाद में वॉइस ओवर सुनूंगी तो पता चलेगा। आई होप आपको सारी बातें अच्छी लगेंगी, कोई बात ऐसी नहीं है जो मैंने अच्छी नहीं की। काफ़ी टाइम से मैं ये बातें करना चाह रही थी, लेकिन इंतज़ार कर रही थी चैनल मोनेटाइज हो तो फिर आपको ये सारी बातें बताऊँ। तो चलें जी अभी दुबई मॉल से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर खाना तो हमें मिला नहीं है एज़ यूजुअल, जो हमें पता था कि मिलेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अलबेक अगर खाना हो तो दोपहर में आ जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। लंच टाइम में खा लो, क्योंकि डिनर में आपको 2 से 3 घंटे तक
खाने का वेट करना पड़ेगा, स्पेशली अलबेग। तो जी हम लोग यहाँ से निकल रहे थे और अभी हम लोग रास्ते में रुके थे हार्डीज़ पे, और हार्डीज़ से हम लोगों ने खाना लिया था, बैठ के खा रहे थे। और बेटे के लिए ली थी स्ट्रिप से खुद बर्गर लिया था, और खा के तो हम लोग चलेंगे घर। काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। दुबई मॉल का यही है कि आप काफ़ी ज़्यादा थक जाते हो, आपकी अच्छी खासी वॉक हो जाती है। तो जी आज का व्लॉग था यहीं तक। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, अपनी मोहब्बत दिखाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजिम कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करें। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट एक अच्छे से व्लॉग के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।